नमस्कार पशुपालक भाइयों, किसान भाइयों। जिला प्रशासन और एसकेडी के सहयोग से जो एक विशाल कृषि महोत्सव का आयोजन किया, आज इसका अंतिम दिन है। और पशुपालन के अंदर बात करें तो पशुपालक किसान भाइयों के लिए बता दें, ये मेला है बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें बकरियों से संबंधित प्रतियोगिता हुई, घोड़ों से संबंधित प्रतियोगिता हुई, भैंस से संबंधित प्रतियोगिता हुई और गायों से देसी गायों की बात करें तो देसी नस्लों के अंदर प्रतियोगिता हुई। तो इस मेले के अंदर जो जिला प्रशासन या डॉक्टरों का जो पैनल बना हुआ है, उसके द्वारा एक जो गाय है प्रथम स्थान पर रही। उसके जो ओनर है मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नस्ल की बात करें, आप देख पा रहे हो थारपारकर नस्ल की बच्ची है। तो मालिक है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम बताएं। राजेंद्र जाखड़, वीपीओ रामपुरा, रंगमहल, तहसील पीलीभीत, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। मोबाइल नंबर बताएं। 97 83 39 39 06। गाय पालन की बात करें तो सिर्फ देसी नस्लें ही पालते हो क्या? हाँ, देसी नस्लें हैं जी सारी। कितने टोटल पशु कितने हैं? लगभग है जी 10 एक पशु है सारे। जी जी जी। और ये नस्ल है जो अपने देख पा रहे हैं, थारपारकर नस्ल है, ये प्रथम स्थान पर रही है। कितनी उम्र की बच्ची है ये? 3.25 साल की है, 2 महीने की गाभिन है। और नस्लों के बारे में बताएं, कौन सी नस्ल की गाय हैं जो देसी गाय आपके पास है? साहिवाल और गिर। तो पशुपालन के साथ साथ में खेती बाड़ी भी करते हो क्या? खेती बाड़ी है जी। तो खेती बाड़ी की बात करें तो देसी गायों का जो गोमूत्र है प्लस गोबर है, ये तो धरती के लिए रामबाण है। यानी जो हमारे मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, उनको बढ़ाने में जो गाय का गोबर है, चाहे हमें जीवामृत बनाना हो, चाहे बीजामृत बनाना हो, या खाली गोमूत्र से यदि हम फसलों के बीजों को उपचारित करके बोते हैं तो उनमें विशेष विग्र होता है, विशेष ओज होता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो खेती बाड़ी में भी इनका गोमूत्र और गोबर प्रयोग करते हो क्या? हाँ, करते हैं जी। तो उससे बताओ कितना फायदा होता है। एक तो विदेशी नस्ल की गाय है और एक हमारी जो भारतीय संस्कृति देसी गाय है, कितना उत्पादन बढ़ाने में इसका योगदान है? नहीं, उत्पादन बढ़ाने में तो है ही जी। गाय का जैसे गोमूत्र गोबर है, फसल के अंदर बहुत सारे असाध्य रोगों में भी ये रोकथाम करता है। और इसके साथ साथ में बात करें मनुष्य के स्वास्थ्य का, और जो एक बढ़ी हुई प्रतियोगिता है उसमें प्रति हेक्टर प्रति बीघा जितनी भी उसके पास यूनिट है, उत्पादन अधिक लेना चाहता है, उस चक्कर में रासायनिक फर्टिलाइजर किसान खेतों में डालता जा रहा है और हमारी भूमि है जो बंजर होती जा रही है। जो उत्पाद है गाय के मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितने लाभकारी है? लाभकारी तो जी, जो फर्टिलाइजर है उसकी वजह से बड़ी बीमारियां पैदा हो रही है जी जी। वो देसी जो सामान है वही उपयोग करना पड़ेगा, तभी इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। और पोषक तत्वों की बात करें तो किसान भाई ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में जमीन को भी खाली नहीं छोड़ते हैं, बंजर यानी मल्टी क्रॉप जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं इस जमीन से ही सब कुछ निकालने। यदि भूमि को हम आराम देंगे तो भूमि है जो रिचार्ज होती है, सूर्य की किरणें वहां पर गिरती है और उसके बैक्टीरिया है, प्लस उसको यदि हम आराम देंगे और फसल अवशेष यदि मृदा में मिलाएंगे, घास फूस मृदा में मिलाएंगे, तो निश्चित रूप से भूमि हमारी उपजाऊपन की ओर बढ़ेगी। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? जो हमारी राज्य सरकार है वो भी ये कह रही है यदि हम बैलों से खेती करते हैं तो उस पर अनुदान किसान को दिया जाएगा। यानी हम प्राचीन संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, दूसरे देश भी हमारी कॉपी कर रहे हैं। भी इतना उत्पादन पहले कैसे होता था पर उत्पादन कैसे गिरा, इसके बारे में किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश है जी, अपन जैसे पहले बुजुर्ग खेती करते थे, बैलों से करते थे, एक फसल लेते थे, वही अपनाना पड़ेगा। वही अगर अपनाया नहीं तो कोई भूमि बंजर हो जाएगी उसके अंदर। और जो पुराने प्राकृतिक तरीके थे, और ज्यादा फसलें लेने से हमारी मिट्टी है, फसल की बात करें तो 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, और आदमी के लिए संतुलित भोजन की बात करें तो लगभग 28 से 30 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। तो जब जमीन में पोषक तत्व नहीं है, वही पशु खा रहे हैं, तो पशुओं के जो उत्पाद है दूध घी मक्खन, उनमें भी पोषक तत्व की कमी है। जैसा अपन खिलाएंगे पशु को वही वो देगा दूध के अंदर, उसी के गुण आएंगे जैसा खिलाएंगे। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आदमियों में भी पहले जितनी ताकत नहीं रही है, उसका कारण है हमारी भूमि के अंदर पोषक तत्व की कमी आ गई है। तो हमें उसको रिचार्ज करने की आवश्यकता है। तो चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप पुण्य का काम कर रहे हो। जो देसी हमारी गौ माता है, यदि उसके पालन को हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी भूमि फर्टाइल होगी और एक बंजर होती हुई मृदा को हम बचा सकते हैं। नमस्कार जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।